अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, किस्सा चल रहा है नासख और मनसूख का। मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब ने एक आँखों से नबीना लेकिन हाफ़िज़ कुरान जो नासख और मनसूख के माने समझ कर ही जो जमात अहमदिया में शामिल हुआ था, उसका एक दिलचस्प वाक़या सुनाया कि वो कैसे अहमदी हुआ। लेकिन अभी ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। अभी नासख और मनसूख के बारे में ईमान अफरोज़ एक और वाक़या आपको सुनाते हैं, जो मैं दरख्वास्त करता हूँ मुरब्बी साहब से कि वो वाक़या भी नाज़रीन को सुनाए। जी, जज़ाकुमुल्लाह। ये बात हमारे नाज़रीन को दिलचस्प बातें इसलिए सुना रहे हैं कि आपको ये भी साथ साथ अंदाज़ा हो कि खुदा ताला जब किसी मामूर में अल्लाह को दुनिया में भेजता है तो वो ही दरअसल खुदा ताला के कलाम की सही रोशनी अता करता है, लोगों को देता है। तो इस सिलसिले में मैं यूट्यूब पर हमारे एक दोस्त कोई जो टीचर थे वो अहमदी हुए, तो वो जब अहमदी हुए तो ज़ाहिर है यही दस्तूर है पाकिस्तान में कि जब एक बंदा अहमदी हो जाए तो फिर सारे मस्जिदों वाले उसके ख़िलाफ़ कुफर के फतवे उसके पीछे पड़ जाते उसके मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, उसका माल लूटने के लिए सारे फतवे देने शुरू हो जाते हैं। तो वो बंदा बेचारा अगरचे अपने घर में सरबराह था, बड़ा पढ़ा लिखा था, जब अहमदी हुआ तो उसके बारे में सारे देहात में मतलब उसके ख़िलाफ़ कुफर के फतवे और उसको परेशान किया। वो अहमदी कैसे हुआ? नासुख और मनसूख की वजह नहीं, वो तो अहमदी किसी पढ़कर और किसी की तबलीग से हुआ, किसी की तबलीग। हाँ, तो वो उसने ये फिर अपना बचाव का सामान सोचा कि खामोशी से मैं कहीं निकल जाऊँ। अच्छा, घर छोड़ गया। तो खामोशी से बेचारा अपना घर छोड़ गया और दूर दराज कहीं लाहौर से आगे किसी जगह पे चला गया बेचारा। अच्छा। अपना सर छुपाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उनके भाई जो हैं वो ये बात सुनाते हैं कि मुझे हफ्ता 10 दिन तो ये शोर शराबा चलता रहा, लेकिन उन्होंने देखा कि आगे से कोई जवाब देने वाला नहीं है और कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई हमारा तो भाई लगता है तो हमें ढूंढना चाहिए कि हमारा भाई किधर चला गया। तो वो कहते हैं कि मैंने फिर अपने भाई को ढूंढने के लिए लाहौर का सफ़र इख्तियार किया। अच्छा। हाँ, तो वो कहने लगे कि लाहौर का सफ़र जब इख्तियार किया तो इत्तेफाक ऐसा है कि मैं जब लाहौर पहुंचा तो वहाँ हमारे कुछ दूर नज़दीक के अजीज़ थे, अभी उनको नहीं पता था कि वो अहमदी हो गए। अच्छा। तो वो किसी पादरी के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। अच्छा। तो पादरी जो है वो तबादला ख्याल करने के दौरान में यही बता रहा था कि भाई आप और मैं जो है हमारा तो कोई आपस में इख्तलाफ ही नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं, जिंदा हैं, और आप भी कहते हैं, और आपका तो कोई मसला ही नहीं है इतना। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ सवाल है, वो हल हो जाए तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो क्या मसला है? वो कहने लगे मसला ये है कि फ़र्ज़ करें कि हम सब इकट्ठे दरिया में सफ़र कर रहे हैं, कश्ती में, तो ऊपर से तूफ़ान आ जाता है। तो तूफ़ान जब आ जाता है तो फिर उस वक़्त हमें क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए कि वो उस तूफ़ान से हम बच जाएँ। तो वो कहने लगा कि खुद ही तकरीर कर रहा था, खुद ही उसने कहा कि आप ये बताएं कि भाई उस कश्ती का जो कश्तीबान है वो अगर ज़िंदा है तो वो चप्पू मारेगा, कश्ती चलेगी, किसी तरफ ले जाएगा, किनारे कोशिश करेगा तो ले जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि भाई कोई ऐसा भी है, कोई फौत हो चुका है, तो अब फौत वाले बेचारे ने क्या चप्पू मारने हैं? तो आपके रसूल तो फौत हो चुके, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु मक्के में दफन है, और एक ही ईसा अलैहिस्सलाम ही जिंदा है। तो आ जाओ फिर इकट्ठे रल के कश्ती तो पार कराइए। हाँ, तो इस तूफान से बचने का यही तरीका है कि हम सब इस कश्ती में आ जाएं जो ईसाइयत की कश्ती है। बड़ा तरीके से वो कह रहे हैं ये बातें वो कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ उससे चला गया, पहुँच गया मैं। अच्छा। तो कहता है कि और तो उसके आगे कोई बोला नहीं, तो मैं जनाब वहाँ रफड़ डाल दिया। मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम फटाफट आपके पास आ जाएं। तो हमारे पास तो कुरान है, और कुरान जो है वो महफूज किताब है और आला किताब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है।
तो ये किताब जो है इसके होते हुए हम कैसे आपके पास आ जाएं। उसने कहा आपके कुरान का तो कोई एतबार ही नहीं। तो कहने लगा क्यों एतबार क्यों नहीं? कहने लगे कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं सल्फ़े सालीन हैं वो कह रहे हैं कि 500 आयतें मनसूख हैं, और दूसरा जो है वो कह रहे हैं 100 मनसूख है, तो तीसरा जो है कहते 50। तो जो आखिरी है वो 5 जिसने फौजुल कबीर लिखी है वो कहता है कि 5 तो आयतें हैं ही हैं मनसूख, वो तो लाजमी मनसूख है। हाँ, तो वो कहते हैं कि अगर एक भी कुरान की आयत मनसूख है तो फिर एतबार क्या हुआ? तो काबिल एतबार तो नहीं है फिर। तो वो कहने लगा कि भाई मैं परेशान हुआ, तो कहने लगा कि भाई ये क्या मसला है, मुझे तो समझना चाहिए। मैं तो यही समझता था कि सारा कुरान कामल किताब है और इसमें सारी तालीम जो है मुकम्मल है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे ही जो मुफस्सिरीन हैं वही ये ईमान रखते हैं कि भाई इसमें मनसूख हैं बहुत। तो फिर उसने कहा कि भाई मुझे ये फ़िक्र हुआ कि भाई मैं किसी से पूछूं कि भाई कोई ऐसा भी है जो मुझे ये मसला समझा सके। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक लोग है ने मसला समझाने वाले, ओ मरज़ई जे। अच्छा। वो कहता है भाई मेरे तो अखां खुल गई कि मेरा भाई तो अगे मरज़ई होके घरों घर ही छड़ के चला गया बेचारा। एक गल इसका मतलब है बात ठीक है, कोई गल है, तो वो कुछ लेके छुप रहा है बेचारा, उसके पास कुछ है। तो इसका मतलब ये बात फिर ठीक है कि वो बेचारा दुरुस्त है। तो वो कहने लगे कि मुझे अपने भाई की वो बात से पता चला कि वरना वो छुपता ना। वो छुपा इसलिए कि उसने अपने ईमान को छुपाया है कि ईमान मेरा दुरुस्त है, कि कुरान जो है वो कामल किताब है। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने ये ठीक फरमाया है कि इसकी एक आयत भी मनसूख नहीं है, कोई मनसूख नहीं। तो इसकी एक मिसाल भी आपके सामने मसल मैं रख सकता हूँ। मसलन कुरान करीम की एक आयत है कि जब आप शुरू में मुसलमान जब हुए तो जंगे कुफार से हुई, तो वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम मोमन होगे तो तुम 100 होगे तो 200 के ऊपर तुम गालिब आ जाओगे। ठीक। उस वक़्त मुसलमानों की तादाद भी थोड़ी थी और सारे वैसे ही बेचारे गरीब और कमज़ोर भी थे, खुराक का भी कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं होता था, हथियार भी नहीं थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप 100 से 200 पर गालिब आ सकते। लेकिन जब इस्लाम की तबलीग हुई, फिर कसरत से इस्लाम फैला और मुसलमानों ने तरक्की की और रूहानी लिहाज से मजबूत हो गए, जिस्मानी लिहाज से मजबूत हो गए, और उन्होंने लोगों को आगे फतूहात होनी शुरू हो गई। तो फिर कुरान में अल्लाह ताला ने एक दूसरा हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि जब तुम एक आला इंसान कुव्वत रूहानी लिहाज से हो जाओगे उस वक़्त और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सही मानों में करोगे, फिर तुम 100,000 पर गालिब आ जाएगा। तो लोगों ने ये महसूस कर लिया कि जिसमें 100 से 200 पर गालिब आने की बात है, अब खुदा कह रहा है कि एक जो है वो 1000 पर गालिब आ जाएगा। तो नौज़बिल्लाह पहली आयत मनसूख होगी और ये नासख हो गई। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आके ये बयान फरमाया कि ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये बात समझने वाली है कि जब इब्तिदा में कोई मज़हब आता है तो इब्तिदा में लोग कमज़ोर होते हैं, उनका ईमान भी कमज़ोर होता है, उनका माल भी माली लिहाज से भी कमज़ोर होते हैं, उनकी रूहानियत भी कमज़ोर होती है, मानते ही गरीब है, शुरू मानते ही गरीब है बेचारे सारे। तो उन्होंने फिर कितनों पर गालिब आना है, अपने से दुगनों पर भी आए तो बड़ी बात है। तो फिर अल्लाह ताला ने जिस वक्त इस्लाम को तरक्की देनी शुरू की, फतूहात हुई, बहुत सारे लोग अरब के अलावा लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान में अपना ये कलाम नाज़िल किया कि अगर तुम 100 हो गए तो 10,000 100,000 पर गालिब आओगे। तो वो नासिख नहीं है, वो एक अलग इस्लाम मुसलमानों की एक अलग रूहानी हालत का जिक्र है कि जब इस्लाम फैल गया, इस्लाम ने तरक्की की, रूहानी लिहाज से आपका ईमान मजबूत हो गया, तो उस वक़्त तो आपने 10,000 पर भी गालिब आना है। तो नासख मनसूख मुराद नहीं था, मुराद ये थी कि दो हालतों का अलग अलग जिक्र है। ये बल्कि पेशगोई थी, ये एक पेशगोई भी थी कि बाद में मुसलमान गालिब आएंगे। तुम 100-200 पे गालिब आओगे और एक ऐसा वक्त भी आएगा
कि 100,000 पे गालिब आएगा, तुम्हारी तरक्की इतनी हो तो जाएगी, तरक्की हो जाएगी। हाँ जी, माली लिहाज से तरक्की होगी, ये मनसूख और ईमानी लिहाज से तरक्की होगी, हाँ, तो तुम अपने से 10 गुना पर गालिब आ जाओगे, जो कि बाद में अल्लाह ताला ने उसका नमूना भी दिखा दिया कि फिर मुसलमानों ने बड़ी बड़ी रोम और फारस की फतवात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उसका क्या बना? हाँ, वो कहने लगा कि भाई मैंने तो फिर सीधा रवा पहुंचा। अच्छा। मैं कहा भाई तो खुद ही आ जाएगा जब उसको पता चलेगा कि मैं भी अहमदी हो गया हूँ। अच्छा। तो वो कहने लगा कि भाई वो नासिख मंसूर का मसला, वो कहते हैं अब ये तो पुरानी बातें हो गई हैं, अब हम तो 100 साल से इस बात का डंडोरा पीट रहे हैं कि भाई कुरान ने जब खुद खुदा ने फरमा दिया कि नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून, कि हमने कुरान नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। ये आपकी अपनी समझ की बात है, और समझो। और ये मिसालें दी फिर वो 5 आयात जो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी शाह वलीउल्लाह साहब ने जो किताब लिखी है अल-फौज़ुल कबीर, उसमें वो उन्होंने फरमाया कि ये 5 मनसूख है। फिर वो हज़रत मसीह मौऊद ने वो भी हल कर, उसका भी हल किया। उसमें से एक आयत है जो मैंने आपके सामने मिसाल दी है। तो वो कहने लगे कि भाई ये तो हमारे नज़दीक तो कुरान का एक शोश है। वो कहने लगा मैं इस तरह अहमदी हुआ हूँ फिर, तो भाई मेरा भाई जो है वो देखे अहमदी हो के अपने आप अपने ईमान को बचाने के लिए बेचारा छुप गया था, यानी उसको पता लग गया कि भाई हक पर है, हक पर है। तो उसने कहा कि भाई हक पर है तो मैं उसके पीछे फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं। और दूसरा ये कि कुरान की जो हकानियत है, जो कुरान की सच्चाई है कि भाई वाकया ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के ऊपर जो किताब नाजिल हुई वो कुरान की जो सच्चाई है वो उसको ज़ाहिर कर रही है। और अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह ये भी फरमा दिया कि लोकाना मैंने इंदे गैरिल्लाह है लवाजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई ऐसी बात होती कि खुदा के अलावा कोई दूसरी की तरफ से होता तो इसमें फिर जगह जगह इख्तलाफात होता। तो ऐसा नहीं है, तो इख्तलाफ की तो शक वाली कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं है, कोई इख्तलाफ की बात ही नहीं है। तो जब सारे अरब को कुरान ने दावत भी दे दी कि तुम एक आयत का ला के दिखा दो, तो वो एक आयत भी ला के नहीं दिखा सकते। तो अगर आप छोटी सी एक ये बात भी, एक बुज़ुर्ग जो बहुत ज़्यादा आलम थे, तो एक बादशाह ने ऐलान किया कि हाँ भाई कोई इस तरह की कुरान की कोई आयत ला के दिखा सकता है तो वो मैं उसको इतने लाख इतने करोड़ पैसे दूंगा, तो वो ला के दिखाए। तो वो कहने लगा कि अच्छा हमें फिर इतने पैसे दो, इतने दो, इतने दो, और इतने मुरब्बे दो। उसने कहा मैं इतने तो देता हूँ जितने आप मांग रहे हो, इतने और भी दूंगा, लेकिन ला के करके दिखाओ। अच्छा, वो जनाब वापस आया तो वो कुछ तो बादशाह ने उनको दे भी दिए। वापस आ गए, जो किताबें इधरों लिख इधरों, वो कहता है कि किताबें लिख लिख के मैंने कोठा भर दिया। अच्छा। तो वो कहने लगा कि बादशाह ने मुझे बुलाया 15-20 दिन महीने के बाद, तो भैया बताओ वो तुम कह रहे थे कि मैं इसके मुकाबले में लिखने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ किधर है वो। वो कहने लगा जी तुसी हुण मैं नहीं आना तुहाडे कोल, तुसी मेरे कोल आना है। अच्छा। कहते चलो मैं आ जाना। वो बादशाह जनाब खुद उसको देखने आया। वो जब आया तो जनाब दरवाजे से ही उसने देखा कि कागज़ों के ढेर लगे हैं, कागज़ों के ढेर और ऊपर लिखा हुआ भी है। अच्छा। तो वो जब उस तक पहुंचा तो छत भी भरी हुई थी कागज़ों तक। तो कहने लगे जी देख रहे हो, तो मैं तो सारा लिख लिख के थक गया, तो फिर मैं जिस कुरान वेख्या पढ़ के, अगे तो मैं एवं कहता सी तुहानू भी मैं बना सकता, तो मैंने जब कुरान पढ़ के वेखा तो किसी जगह अल्लाह ताला कह रहा है मैं तो अगर इन्होंने रसूल को ना माना मैं जलजले नाल इन्हां दी ऐसी कर देनी। दूसरे क्या अगर इन्होंने मेरी नाशुक्री की तो मैं इन्हां ते हनेरी ऐसी चलानी, पत्थर चलाने, इन्हां मिलिया मेट कर देना। अच्छा, तीसरा उन्होंने कहा अगर मेरे रसूल नूं तुसीं छेड़िया तो मैं तुहाडी तहस नहस करके तुहाडी पूरी उम्मत तुहाडी ख़त्म कर देनी। कहते ये तो मेरी होश उड़ गया कि ये तो उस खुदा का कलाम है जेड़ा कह रहा मैं यह कर देंगा, मैं आ कर दें, तो मैं तो अपनी रोटी भी नहीं पका सकता। वो बादशाह ने कहना जी मैं तो अपनी आप रोटी भी नहीं पका सकता, मैं ये कलाम कितने बढ़ाना है। तो ये भी एक कुरान की वो कि भाई आप बना सकते हैं, ये कुरान की हकानियत और कुरान की एक नहीं बना सकते,
इज़्ज़त और कुरान की शान है, अज़मत है। अजमत है, ये कुरान की अज़मत है कि बिल्कुल। कोई इंसान इससे नहीं बना सकता। हाँ ये खुदा का ही कलाम है। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने नास्ख़ व मनसूख के बहाने से ईमान फरोज़ वाक़या भी सुन लिया और कुछ आपको इल्म भी हो गया होगा। अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला आपको और हम सब को इल्म कुरान से मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।